का मुझसे माजरा सुन लो, दुखतिया के ताज़े आने हैं और गमे जानान के ज़माने हैं। ऐ कपू ऐ है मुर्ग सज पानी याद आती है, आती मुझको फिर हानि। अरे तुमसे कहा बीता पानी का मशकीज़ा उठाना नहीं भूलना। सरदार वाकई मुझसे कोताही हुई है, और इस कोताही की सजा भी तुम खुद तजवीज़ करो। सजा और जजा तो हुक्मरानों की अता है। शायरी मत करो, मुझे प्यास लगी है। प्यास से तो मेरा भी बुरा हाल है, आप परेशान ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ से चंद सौ गज फासले पर मीर मंदोस का हल्क है, वहाँ चलकर सैराब होते हैं। बहुत दूर तो नहीं है? दिल से दूर ना हो। फिर से शायरी। शक्ले सरकंद गमा पारा, क्या करा हानि हानि फिर था आसानी। कंगोरानी छोएदा बेली तेल कर पासा। कुशा दिया पर सलाम दुर्हानिया। चलो मूरत मूरत सर शमानिया, उठाए बेली इस्ती इस्ती ने जरानिया। आन जाते बेगंजे जही मेरी मना दीवा दीवाना अमीरिया। ये तुम्हारी मंगेतर है? जी सरदार, आप तो जानते हैं कि मर्द अगर घरों में ना हो तो बलोच खवातीन ही बहरहाल मेहमान नवाजी करती हैं। ये आनी ही है, मीर मंदोस की बेटी मजबूरन मेहमानों के सामने आई है। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात सरदार? वो ये कि मीर मंदोस बलोचों के उमरा में से हैं। ये शेखहिरियों से रिश्ता? सरदार असल वाकई कुछ और है। फरमाइए मीर, क्या खिदमत करूं? शेख, आपकी ये कनीज मुरादों के बाद पैदा हुई, मगर इसे सेहत का एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। दुआ बंदे की तौफीक शफा अल्लाह के हाथ में है। मुझे यकीन है कि आपकी दुआ से इस बच्ची को सेहत कामला हासिल होगी। यहाँ
इंशाअल्लाह अल्लाह सेहत देगा। बिस्मिल्लाह। वालिद साहब की दुआ से खुदा ताला ने उसे सेहत अता की और मीर मंदोस ने बेटी की इख्तियार वालिद साहब को दिया। इस तरह तुम्हें एक बावकार रिश्ता मिला। सदा रिश्ते तो आसमानों में तय होते हैं और आसमानों के फैसले का हाल कोई क्या जानता है। यहाँ पीने को साफ पानी भी नहीं मिलता। वैसे देखने में आनी इतनी बेसलीका नहीं दिखती। क्या हुआ शेख? पानी जल्दी पिए शायद इसी वजह से। इतनी जल्दी भी क्या, कोई जंग तो नहीं हो रही? तुम रुक रुक कर पीते पानी मेरी तरह। जिस बात को मैं नागवार समझ रहा था उसमें कितनी हिकमत और जहानत है। इस दोशीज़ा को तो मोहल्लात और हरम की जीनत होना चाहिए। आसमानों के फैसले कौन जानता है? आसमानों में क्या फैसला हो चुका है? शेख मुरीद गाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम अस्सलाम। शाह मुरीद खुश रहें। आप जैसे फन के कदरदानों की खिदमत में कुछ पेश करने की इजाजत है? गाइए, जरूर गाइए, मगर कोई ऐसा गीत गाइए जिससे दिल के तार झंझना उठे। हजूर हम तो जदी पुश्ती गाने वाले हैं, दरबार तक हमारी रसाई है। बेशक ऐसा ही होगा, मगर ये नाशनासाओं की नहीं, शनासाओं की महफिल है। बिस्मिल्लाह करें। पिछली रात में उभरे बाम, पिछली रात में उभरे बाम, पूरी रात का चंदा और तुम, पिछली रात में उभरे बाम। साया दूर के जाग से रंग समाया, पानी तेरे छब का साया दूर के जाग से रंग समाया। पिछली रात में पूरी रात का चंदा और तुम, पिछली रात में उभरे बाम। दोषी का जो माझा पागुरी, दोषी का जो माझा गई पागुरी, दोषी का जो माझा गई।
मातईरं शरतरे मारे मातईरं शरतरे मारे दोषी का जो माचार दईयो स्ताथगांगर आदुरी दोषी का जो माचार दईयो स्ताथगांगर आदुरी दोषी का जो माचार दईयो उस्ताद वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने जिस खूबसूरती से हमारा कलाम पेश किया, इनाम में क्या पेश करूं? हजूर, आपकी खुशनुदी ही हमारा इनाम है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? मांग कर देख लो, दाद और दहेश में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। सोच लीजिए हजूर। बख्शिश में तजब्जुब मेरी आदत नहीं। मांगो मेरी शिराजी शमशीर, मेरी सबक रफ्तार मरकब, मेरी कमान तरकश, मेरी ढाल। बिलाशुबा कीमती चीजें, मगर हम मगर हाँ, मांगो बाबा। हमें तो इनाम में मशबू आनी चाहिए। कौल की पासदारी, बात पर मर मिटना। कौल की पासदारी, बात पर मर मिटना। मसलन ये कि मौत हमें खौफ ज़दा नहीं कर सकती। सरदार मकौले दे हमारा इजाजत है। मैं मीर हैबतान ये कौल देता हूं कि जिसका ऊंट भी मेरे गले में शामिल होगा, मैं वो ऊंट वापस नहीं करूंगा, चाहे वो ऊंट सरदार चाकर का क्यों न हो। सरदार साहब जाते मैं कौले को गोश जाड़ो। मैं मीर जाड़ो खान ये कौल देता हूं कि जिसने मेरे दाढ़ी पे हाथ लगाया, मैं उसका सर कलम कर दूंगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। शाह मुरीद, तुमने कुछ नहीं कहा? सरदार इजाजत है? इजाजत है। बिस्मिल्लाह। मैं शाह मुरीद ये कौल देता हूं कि जुमेरात के रोज जो कोई भी मुझसे जो कुछ तलब करेगा, मुझसे पाएगा, चाहे वो मेरी कितनी कीमती शय क्यों ना हो। जाओ, मैंने तुम्हें हानि बख्श दी।
जब तुम जानते थे ये सब धोखा है तो तुमने ऐसा क्यों किया? देखो हानि, सवाल मत करो। कैसे सवाल ना करूं? एक गवैये के सवाल पे जब तुम मुझे सौंप सकते हो तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुमसे एक सवाल करूं? पूछो, पूछो क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं वो वाली हानि नहीं जिससे तुम प्यार करते थे? तुम अब भी वही हानि हो, वही मासूम सी हानि। तो फिर हौसला करो हानि, शायद विशाल हमारी किस्मत में नहीं। तुम अपना कॉल वापस ले लो। ये नामुमकिन है हानि, नामुमकिन। हो सके तो मुझे माफ करो। रुक जाओ, मुझे भूल जाओ हानि, भूल जाओ।
क्यों बुलाया मुझे? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे अपने साथ ले चलो। खुद को संभालो आनी। तुम अब चाकर की मुझे किसी से मंसूब ना करो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम अब मेरी नहीं रही आनी। आइंदा मुझे इस तरह नहीं बुलाओगी। तुम मिलने नहीं आओगे तो मैं खुद चली आऊंगी। नहीं आनी। मुझे रोक सकते हो? रोक सकता हूं। किस रिश्ते से? शेह मुरीद के ताल्लुक से। शेह मुरीद? देखो आनी, औरत वो है जो अपने मर्द की इज्जत का पास रखे। मैंने एक कौल दिया था, तुम्हें चाकर को बख्श दिया। अब अगर तुम मेरे कौल का पास नहीं रखोगे तो जमाना मुझे कमजोर कहेगा। क्या तुम चाहती हो कि लोग मुझे बेकौल कहें? नहीं। तो फिर वादा करो जिंदगी भर मेरे इस कौल का भरम रखोगी। शेह मुरीद, दोषी गिरोह लैब कुसा कै वावसो कै हागहस कल रात बिजली कौन दी थी? कौन सोया था? और कौन जाग रहा था? हाँ, देखी थी। शबे गुज़िश्ता बिजली 3 बार चमकी थी। पहले पहर मलगजा अंधेरा था, दूसरी मर्तबा धुंध में लिपटी हुई, तीसरी मर्तबा एक बिजली सी चमकी थी। हानी मेरी हानी, हसीनों की शमा, बसत नाजो अदा अपने दीवाने को नवाजने आई थी। शेह मुबारक, अपने बेटे की तरबियत कर। मेरे दरबार में ऐसी गुस्ताखी नाकाबिल माफी है। हीरो, जनून के अंदाज कभी छूटने नहीं पाते। शेह मुरीद, तुम्हारा मर्तबा जाकर का नहीं, जाकर की सरदारी का ख्याल रखो। किबला, ये जूता अगर आपका ना होता किसी और का होता तो खुदा की कसम ये जमीन खून से लालाजार होती। घोड़ों की टापों से उठती हुई धूल आसमान की खबर लाती। अपनी हद में रहकर बात करो शेह मुरीद। मेरी और चाकर की इज्जत में कोई फर्क नहीं। इस जुल्म और इस तौहीन के बाद मेरा यहां रहना मुमकिन नहीं।
मैं अब उन लोगों के पास चला जाऊंगा जो दुनियावी जिंदगी से किनारा कश होकर हकीकी रहमतों के मुतलाशी हैं। मैं अब यहां नहीं रह सकता। सरमनी संगीना
आनी सरदार, ताकत और हशमत में इंसाफ कायम रखने का अमल तारीख में नेक नामी अता करता है, और हमारा नाम तारीख में हमेशा याद रहेगा। और आपका ये अमल भी तारीख का हिस्सा बनकर रहेगा। आनी, देखो तुम्हें यहां हर तरह का ऐशो आराम मिलेगा। सोना, चांदी, शाहाना मलबूसात और हजारों नेमतें। आपका पहना हुआ सोना मुझे बिच्छू की तरह काटता है, और आपका ये लिबास मुझे अंगारों पर चलाता है। ये शहद और दूध किसी जहर से कम नहीं। अब तुम्हें इन्हीं से निबाह करना होगा। दोषी सरमनी संगीना पुरसा चक्री बातीरा। दोषी सरमनी संगीना पुरसा चक्री बातीरा। जोख नदी से सुमरी मारी अटलो के परी दिल गिथगो बेवस खुदानी थई लमे गमा रोश मनो के जा मेरा मक्खी गनो मशस्ते मारमा बाकी गनो कुल द्राहवा इश्क गनो द्राहनवा दाखो दा दोस्त दस्त नगीर दांगो रगे खुले नवार दस्ता सरा शेर नदा लाखो गनो द्रह नबी दिल गिथगो बेवस खुदानी थई लमे गमा रोश मनो के जा मेरा मक्खी गनो
परमशस्ते मारमा बाकी गनो कुल द्राहबा इश्क गनो द्राहनबा दा खुदा दोस्त रंगो रगे खुले नबार दस्ता सरा शेर नदा दाखो गनो द्राहनबी हज़रत शमरीत, आप यहाँ तना बैठे क्या कर रहे हैं? और ये आग में क्या तप रहा है? सुना है आग गुनाहों को जला देती है। मैं अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर रहा हूँ। गुनाहों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे। मेरे हाथों के पंजे गुनाहों में लुतड़े हुए हैं। पहले इनकी तहारत जरूरी है। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस्म पर दावों की बहार हो, ताकि इनकी जलन और कसक से मैं अपने माजी से बाहर आ सकूं। जिक्र फिक्र से दुखों से निजात मिलती है। हाँ मिलती है। उन दुखों से जो जिस्म से लिपटे हुए हो। मेरा गम तो रूह के जख्म बन चुके हैं। इन जख्मों में जब टीसें उठने लगती हैं तो मैं इनको शेरों में डालने की कोशिश करता हूँ। आप पहुंचे हुए लगते हैं, कुछ अपना कलाम सुनाइए।
पर सलामाफू दुर्हानिया चलो मूरत मूरत सर शमानिया उठाए बेली इस्ती इस्ती ने जरानिया आन जाते बेगंजे जही रियानी मक्काए दरबार कपू तो फरियाद नाल गोरंका बरमनी बाला मजन सरफ सौदाई में खश्तगाम मुद्दत गुजरी 30 साल तवील और दुख भरे 30 साल, मगर वक्त के जालिम हाथों ने जो जख्म दिए वो किसी तरह भी मुंदमिल ना हो सके। हानि का गम ताकत सब्र और शकीबाई से अफजूतर, शेर दो एक नहीं 55 तवील नज़्में मंजूम कर डाली, जिस्म के हर एक जोड़ को तपते हुए लोहे से दागा, मगर हिज्र के दुखों ने साथ नहीं छोड़ा। जिस तरह दुखों ने मुझ पर यलगार की है, हानि भी इसी तरह ऐसे दुखों से नबर्दाज़मा होगी।
क्या बात है? पानुक, अगर कोई ये मुझे लेकर आए कि शह मुरीद कहा है तो आपकी बारगाह से क्या पाएगा? वशात मुरीद। कभी कभी दिल लगी में ऐसी बातें वकूफ़ पजीर होती हैं कि जिनसे जिंदगियां मुतासिर होती हैं। हमारी ही की बात गौहर को पनाह देने के 30 तवील बरसों की खूनरेजी लाई। सरदार, गुजरी हुई बातों से सबक हासिल करना दानाई है। काश ऐसी दानाई शह मुरीद के काम आए। शह मुरीद ने अपना अहद निभाने के लिए बेहद दुख झेले हैं। हम उन दुखों का मुदावा करना चाहते हैं। हमने फैसला कर लिया है कि आनी को अपनी कैद से आजाद करके शह मुरीद को दे दें। शह, तेज रफ्तार ऊंटनी तुम्हारी मुंतजिर है और आनी तुम्हारी शरीक सफर होगी। जो कुछ हुआ उसे अगर हो सके तो भूल जाओ। आनी तुम्हें मुबारक हो। इतना अरसा कहाँ रहे? खाना खुदा में। वक्त कैसा गुजरा? पहले 10 साल अपने आप से लड़ता रहा, दूसरे 10 साल तुम्हारी यादों से झगड़ता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करार आता गया। तुम्हारी सूरत में सच्चाई की झलक दिखाई देने लगी। और आनी, अब हर तरफ सच्चाई ही सच्चाई है। और हानि? हानि तो एक रास्ता था शायद मंजिल तक पहुंचने का। मंजिल मिली? मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मंजिल नहीं, शायद। जो मिल जाए वो मंजिल नहीं होती, निशान मंजिल होता है। तुम समझते हो कि तुम मुजाहिदा करते रहे शह मुरीद। वो मुजाहिदा ही क्या जो इम्तिहान से ना गुजरे। तुम तो खाने खुदा में थे जहां कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई इम्तिहान न था। मुझे देखो, मेरे इम्तिहान को देखो।
तुम्हारे रकीब के आंगन में मैंने 30 साल गुजार दिए। मेरे मुकाबले में तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा इम्तिहान क्या मायने रखता है? हानि विसाल मुमकिन नहीं, इश्क वही है जिसमें दूरियां रहे। विसाल मुमकिन है, जाकर ने मुझे तुम्हारे नाम कर दिया है। मगर मैं खुद को किसी और के नाम कर चुका हूं। तुम इतनी बड़ी हस्ती को दरमियान में लाए हो, अब मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। मुझे इजाजत दो। जाओ जाओ, तुम्हें खुदा के हवाले किया। सो जादा